नमस्कार आप सभी को। मैं आचार्य अटाशी, जितने भी मेरे मित्र हैं आप सभी को विनम्रता के साथ नमस्कार करना चाहूँगा। और आज मैं बहुत ही जीवन के महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करना चाहूँगा आप सभी के समक्ष, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोगों की आँखों के सामने जो कुछ भी घटता है, हम उसका जो प्रभाव है अपने मन पे आता है। तो उस विषय पर मैं वार्तालाप करना चाहूँगा। आज का विषय है मानसिक संकट और शारीरिक संकट। जो संकट आते हैं हमारे जीवन पे, आप जो शारीरिक संकट है, कहीं पे भी आपको चोट आ जाए या मोच आ जाए तो वो आप डॉक्टर को दिखा देते हैं और डॉक्टर आपको उसको मरम्मत करके आपको ठीक भी कर देते हैं। लेकिन जो मानसिक संकट है उसको कैसे रोकें, उस विषय पर हमें वार्तालाप करना चाहूँगा। अगर मानसिक संकट आप डॉक्टर को लेके आपको दिखाए तो आपको कुछ घंटों के लिए या नींद का गोली देगा, या आपको कुछ जो शरीर से जो ताकत है उसको कम करने के लिए जो गोली देगा, वो बस उतना ही कर सकते हैं। उससे आगे आज तक मैंने नहीं देखा, शायद हो भी, पता नहीं। लेकिन जो हम बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध को मानते हैं, जो हम अपने कर्मा के ऊपर बिलीव करते हैं, हम उसको मानते हैं, तो उन लोगों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मानसिक संकट से गुजर रहे हैं उनका सहारा बनना बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें लगता है। क्योंकि जो शारीरिक संकट है वो तो हम देखते हैं कि उनको चोट लगा है तो हम उसे मरम्मत कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर जो बीता है, जो अंदर बीत रहे हैं, उनको कोई नहीं देख पाता। केवल वही इंसान सहते हैं और हम उसे देखने के लिए कोशिश भी नहीं करते। जब वो मानसिक संकट से गुजरकर वो कहीं आत्महत्या कर लेता है या कुछ गलत काम कर देता है, तो हम उसको कोसते हैं कि उसका क्या ज़रूरी था कि उनको ये करना पड़ा या क्यों करना पड़ा। ये हम नहीं सोचते, हम उसको कोसते हैं, केवल कोसते हैं कि ये आदमी कमज़ोर था इसीलिए उन्होंने आत्महत्या कर लिया। क्या ये सही है? आप सभी को सोचना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब वो मानसिक जो संकट से जब वो गुजरते हैं तो उसके जो उसका व्यवहार है वो भी अलग होते हैं। हमसे भी उस समय पर उनको बहुत ही ज़रूरी है उसका मित्र का, उसका दोस्त का, जो उसे उस संकट से बाहर निकलने में मदद करे। लेकिन हम जानने के लिए कोशिश भी नहीं करते हैं। अपने इर्द गिर्द हम देखते हैं किसी दोस्त को, उसका जो व्यवहार है वो भी अलग होते हैं, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो मानसिक संकट से जो आदमी गुजरता है वो अकेला चलना पसंद करता है, ज़्यादा अकेला चलते हैं। या तो हम जैसे बैठते हैं आराम से, उस समय पर भी उसका जो चेहरा पे है उनका एक पसीना या कुछ ज़्यादा हंसना या ये सब रहता है। उस समय पर हमें जानना चाहिए कि उनका क्या तकलीफ़ है। वो आराम से बैठ रहे हैं लेकिन उनका शरीर से पसीना टपक रहा हो, ये सब तो वो क्यों पसीना टपकता है कि उनका मन में बहुत कुछ चला होता है, सोचा हुआ होता है, तभी तो वो जाके उसका जो शरीर पे वो पसीना आता है। कोई अकेला रहने लगता है, अकेला रह जाता है, तो उसी मानसिक संकट को दौर से गुजर कर वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो हम सभी एक बुद्ध के अनुयायी होने के नाते से मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, अगर मानसिक संकट से बाहर निकलना है अपने दोस्त या कोई भी जान पहचान वाला, तो उसका जो आपका जो उनका दोस्त है उसका बहुत ही बड़ा रोल रहता है उस समय पर। कृपया कर आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आपके इर्द गिर्द कोई तकलीफ़ में या ऐसे कुछ अकेला चलता हो या उसका मन में कुछ मानसिक जो संकट से गुजर रहा हो, उस समय पर कृपया कर अकेला ना छोड़े, उसका साथ दे, उसका साथ चले, कहीं पे उसको लेकर जाइए। कोई बात नहीं, उनको पार्टी भी दे, पार्टीज में ले जाइए, कहीं खेलने के लिए जगह जहाँ भी देखे वहाँ पर ले जाइए। किसी जहाँ आदमी ज़्यादा हो वहाँ जगह पर ले जाइए। उसका मन को भटकने के लिए एक क्षण, उसको मन को जो सोचते रहते हैं उससे बाहर निकलने के लिए उसको एक समय दे। कोई बात नहीं, उसको दारू भी पिला दे, कोई पार्टी भी दे दे, कोई बात नहीं। उस समय पर उसका जो मानसिक शरीर से वो उसका संकट से बाहर निकालना उससे बढ़कर कोई बात नहीं होता।
तो आप सभी से यही विनोद करना चाहूँगा कि मैंने बहुत ही ऐसे मेरे मित्र भी देखे हैं कि मानसिक जो संकट है उस समय पर मुझे अभी भी दुख है कि मैंने उनका साथ नहीं दे पाया। लेकिन आप सभी का अभी इर्द गिर्द ऐसे कोई होगा कि आपका दोस्त कोई या मानसिक ऐसे कुछ गुजर रहा हो, तो कृपया कर उसका साथ दें। हम शारीरिक संकट से तो हम जैसे भी हो उससे बाहर आ जाते हैं, लेकिन जो मानसिक संकट है उससे हम निकलने में बहुत ही तकलीफ़ होते हैं। 100 में से 2% ही उससे बाहर आ पाते हैं। ज़्यादातर उसी से ही जूझ कर या वो सुसाइड कर लेते हैं या उसी से ही जूझ कर उसके बाद उसे कुछ शारीरिक जो बीमार होते हैं वो पकड़ लेते हैं और उसी से ही गुजर जाते हैं। तो हम सभी बुद्ध के अनुयायी होने के नाते जो अपने मन का जो जितना भी तकलीफ़ है, हमें जो तकलीफ़ मिलता है उसी तरह जो भीतर जो तकलीफ़ मिलता है उसी तरह बाहरी जो आप इंसान जितने भी प्राणी हैं उनका तकलीफ़ को सोचने के लिए कोशिश करें। मन का जो मानसिक संकट है तो उसको सोचें और महसूस करें और उससे कैसे बाहर निकालना है, उसे कैसे ठीक करना है। ये बुद्ध के दिखाई हुए राह पर चल के ही हम सभी उसको ठीक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस संसार पे अगर मानसिक संकट से बाहर निकालने में सबसे कोई बड़ा डॉक्टर है तो वो बुद्ध के जो दिखाए हुए राह है और बुद्ध के दिखाए हुए अनुशासन है उससे बढ़कर नहीं हो सकता। आप सभी से यही विनम्र है कि इस विषय पर ज़रूर सोचें। धन्यवाद।